अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विजुअल बेसिक का 8 नंबर चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया था हम पढ़ रहे हैं। आज उसको थोड़ा सा स्टार्ट से एक्सप्लेन करके और फिर हम इसमें जो टॉपिक्स हमने स्किप किए हैं हम उनको कवर करेंगे। विजुअल बेसिक्स के बेसिक कॉमन कंट्रोल्स जो हैं वो सब इस चैप्टर में डिस्कस्ड है, जिसमें से हमने 6 डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके जो कंट्रोल हैं वो दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा हमारे पास एक्टिवेक्स। इंट्रिंसिक कंट्रोल्स वो हैं जिनको हमने स्टडी किया है, जो पहले से विजुअल बेसिक के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास टूल बॉक्स में। और जो एक्टिवेक्स कंट्रोल्स हैं वो हमारे पास वो कंट्रोल्स हैं जिनको हम अलग से अपनी विजुअल बेसिक में लेके आते हैं, वो पहले से वहाँ मौजूद नहीं होते। अब इन कंट्रोल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे कंट्रोल्स में ऑलमोस्ट पाई जाती हैं, जैसे कि अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट या सेंटर, उसकी अपीयरेंस, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, कैप्शन प्लस टेक्स्ट, ये सारी हमने की हुई हैं। इनेबल्ड हमने नहीं किया, इसको भी हम देख लेते हैं और इसको जब प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगी। ये बेसिकली किसी भी कंट्रोल को एक्टिव या डीएक्टिव करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसका फ़ॉन्ट, उसका कलर, उसकी हाइट, लेफ्ट माउस पॉइंटर, और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स मीन कि अगर हम कीबोर्ड पे आपके पास एक टैब की होती है, अगर हम उसे प्रेस करते हैं तो वो किस कंट्रोल पे मूव करेगा, कौन से कंट्रोल पे जाके वो सिलेक्ट कर लेगा। तो हम जब टैब इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं तो टैब की से भी हम उस ऑप्शन या उस कंट्रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टूल टिप। टूल टिप में हमारे पास बेसिकली अगर हम कोई हेल्प देना चाहते हैं, जैसे बटन के पास जैसे ही कर्सर आए तो नीचे लिखा हुआ आ जाए कि ये बटन क्या काम करेगा या हेलो, कोई मैसेज छोटा सा शो करवाना चाहते हैं इस तरह की टिप, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। टॉप जो है ये डिस्टेंस के हमारे पास जो हमारा फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है तो एक कंट्रोल का टॉप से कितना डिस्टेंस होगा, या फॉर्म के जो टॉप वाली लोकेशन है उसमें और कंट्रोल जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें कितना डिस्टेंस होगा। इसके बाद हमारे पास विड्थ और विजिबल के ऑप्शंस भी हैं। विजिबल मीन कि हमारा कंट्रोल नज़र आना चाहिए या हाइड होना चाहिए या अनहाइड हम उसको कर दें, तो इसमें भी हम ट्रू फॉल्स वैल्यू सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सबसे पहला कंट्रोल इसमें डिस्कस हुआ है वो है कमांड बटन का, जो मैंने आपको बता दिया था। इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मीन कि सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ऊपर जो आपने कॉमन पढ़ी हैं वो सारे कंट्रोल्स में हैं। अब पिक्चर और स्टाइल जो है वो हमारे पास कमांड बटन में स्पेशली आ रहा होगा कि हम अपने कमांड बटन को दो तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक तो सिंपल वो जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो जैसे हमने ड्रा किया था, दूसरा ये हो सकता है कि हम उस पर कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ इसके इवेंट भी बताए हुए हैं, और इवेंट में क्या लिखा हुआ है कि सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और माउस मूव प्लस हमारे पास इसमें एक और है लास्ट फोकस। ओके, ये इवेंट्स मीन मैंने आपको कहा था कि कोई एक्शंस होते हैं। तो क्लिक मीन कि जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब इवेंट ये अकर होगा। बटन के ऊपर क्लिक हुआ है तो क्लिक का इवेंट अकर हुआ है, डबल क्लिक हुआ है तो डबल क्लिक का इवेंट अकर हुआ है। उसके ऊपर आप यूँ कर्सर लेके आए हैं तो ये माउस मूव का इवेंट अकर हुआ है। और इसके अलावा आपके पास इसमें होता है लॉस्ट और गॉट फोकस, कि जब आप बटन के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं या बटन को सिलेक्ट करते हैं तो वो गॉट फोकस होता है, और जब आप उसमें से कर्सर को रिमूव कर देते हैं तो वो लॉस्ट फोकस का इवेंट होता है। उस पर आपने फोकस कर लिया या आपने उस पर से फोकस हटा दिया है। तो ये कमांड कॉमन बटन जो कमांड बटन है आपके पास, ये उसके इवेंट्स हैं, उस पर जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और लॉस्ट फोकस भी हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेसिंग बटन फ्रॉम कीबोर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें तो आपका वो बटन सिलेक्ट हो जाए या आप उसको एक्सेस कर लें, तो आपके पास दो मेथड हैं। एक तो क्या है कि आप टैब का बटन प्रेस करें और स्पेस की को प्रेस करें, और दूसरा क्या है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे सेट कर सकते हैं। अब इनको हम साथ साथ परफॉर्म कर लेते हैं। विजुअल बेसिक को ओपन करती हूँ।
ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। मैं बटन को सिलेक्ट करती हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, तो आपके पास बटन का नेम आ रहा है। ये प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। हमने और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? इनेबल्ड की। ये देखें, इनेबल्ड ट्रू है। इसको अगर आप फॉल्स कर देंगे तो आपका ये बटन, मैं इसको रन करके भी दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये ग्रीन कलर का था लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। इसको हमने डीएक्टिव किया हुआ। इसकी वर्किंग को स्टॉप करने के लिए हमने इसको इनेबल को फॉल्स कर दिया था, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कंट्रोल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ रही है विजिबल की। मैं विजिबल को फॉल्स कर देती हूँ और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब आप देखेंगे आपको वो बटन नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, उसकी विजिबिलिटी, क्योंकि हमने फॉल्स कर दी थी। तो इस तरह से हम अपने किसी भी कंट्रोल को विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। मैं इसकी विजिबिलिटी यहाँ से फिर ट्रू करूँगी तो वो फिर विजिबल हो जाएगा रन टाइम पे। रखिए बटन की। और हमने क्या पढ़ा था कि हमने अब इसको एक्सेस करना है यूजिंग कीबोर्ड। तो कैप्शन, यहाँ पे कैप्शन में हमारे पास क्या है? टेक्स्ट है। आप टेक्स्ट पे जाएंगे। जिस भी लेटर के थ्रू आप इसे एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, उससे पहले आपको M% का साइन डालना पड़ता है। अब मैंने ये डाल दिया है M% का साइन C के साथ। तो इसका मतलब है ये कीबोर्ड पे जो C है उसके साथ एक्सेसिबल होगा। मैंने ये डाला है यहाँ पे। अब C के साथ अगर मैं इस बटन को एक्सेस करना चाहती हूँ, कर्सर के साथ नहीं, तो Alt की और C का बटन मैंने प्रेस किया है। ओके, अब क्या हुआ है, मैंने Alt और C का बटन प्रेस किया है तो आपने देखा है फॉर्म क्लोज हो गया है। क्लोज के बटन के पीछे कोड क्या था कि उसने क्या करना था? क्लोज कर देना था हमारे फॉर्म को। तो जैसे ही मैंने Alt और C का बटन प्रेस किया है, उसने इस बटन को एक्टिवेट किया है और हमारा फॉर्म क्लोज हो गया, जबकि मैंने उस पर क्लिक नहीं किया था। तो ये एक मेथड है यूजिंग कीबोर्ड बटन को एक्सेस करने का। तो इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास जो ये उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें क्लिक मी, और उन्होंने उसका स्टाइल चेंज करके बटन बनाए हुए हैं। मैंने बटन ड्रॉ करना आपको बता दिया है, और ये क्लिक मी एंड सी के साथ ये भी मैंने आपको भी इवेंट करके बता दिया है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और आपको स्टाइल था कि हम इसमें, ये एक बटन है क्लोज का, और इसका यहाँ पे आपको क्लोज के बटन में फ्लैट स्टाइल नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड। और यहाँ पे आपके पास ये स्टैंडर्ड है, और ये इमेज का बटन है कि आप इस पे इमेज शो करवाना चाहते हैं। मैं ये जो दूसरा बटन मैंने लगाया है, मैं इस पे इमेज सेट कर देती हूँ। ये बटन है, नो सॉरी, ये प्रोग्रेस बार है, ये बटन नहीं है। मैं यहाँ पे एक बटन ड्रॉ करती हूँ। मैं आपको एक और बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनेबल क्लोज, हमने क्लोज के बटन को मैं पहले से डिसेबल कर देती हूँ। कहाँ पे है क्लोज की? ये इनेबल्ड, इसको मैं कर देती हूँ फॉल्स। और मैंने इसके पीछे कोड लिखा है कि जब ये इनेबल के बटन पे क्लिक होगा तो उसने क्या करना है,
क्लोज के बटन को पहले मैंने डिसेबल किया हुआ है और इसमें क्लोज के बटन को इनेबल कर देना है जब मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब मैं इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन क्या हमने यूज़ किया था, एम्परसेंट का साइन, मीन कि जब मैं ऑल्ट और ई करूँगी तो ये बटन खुद से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके स्टाइल में भी यहाँ पे इसको अंडरलाइन रिमूव कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि सिर्फ ई अंडरलाइन है क्योंकि हमने ई को एक्सेसिबल बनाया है यूजिंग कीबोर्ड। और इस पे हम इमेज सेट कर देते हैं। यहाँ से आप कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास हो। इस इमेज को ले लेती हूँ और इमेज की देखिए हमने एक बटन के पीछे इमेज भी लगा लिया है। इमेज का सेटिंग हमारे पास यहाँ पे इसको हमने सेट कर दिया है इमेज। ये हमारे पास एक इमेज हमने पिक्चर लगा दी है इस पर। अब हमारे पास जो ऑप्शन थी, मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं कि अब हमने अगर इस बटन पे क्लिक करना है तो इसने इसको इनेबल करना है। मैं छोटा सा कोड भी लिख देती हूँ कि हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट कर रहे होते हैं। कैप्शन की प्रॉपर्टी आप अपने एग्जाम्पल में आपने देख ली होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म के साथ करके भी दिखाई थी कि me.text इज इक्वल टू std फॉर्म। अब मैंने क्या करना है, बटन को इनेबल करना है, बटन की इनेबल की प्रॉपर्टी। तो पहले मैं बटन का नाम देख लेती हूँ जिस बटन को हमने करना है। इसका नेम आई थिंक हमने चेंज नहीं किया, इसका नेम बटन 1 ही है। तो अब मैं कोड में आके यहाँ पे लिखती हूँ किसको हमने चेंज करना है, बटन 1 डॉट, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हमने चेंज करनी है, इनेबल्ड, इक्वल्स टू, हमने इसको क्या करना है, ट्रू। पहले हमने क्या की हुई है, फॉल्स। तो अब जो मैंने ये कोड लिखा है, इसमें क्या करना है कि जब मैं बटन 2 पे क्लिक करूंगी तो वो बटन 1 को इनेबल कर देगा, जिसको मैंने प्रॉपर्टीज में पहले डिसेबल किया हुआ है। मैं इसको रन करती हूँ। ये देखें, आपको ये बटन एक नज़र आ रहा है और एक ये बटन नज़र आ रहा है। ये वर्किंग में नहीं है, ये बटन वर्किंग में है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें आपको क्लोज का बटन भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि इसके पीछे मैंने लिखा था कि इसने क्या करना है, बटन 1 को, उसकी प्रॉपर्टी को एक्टिव कर देना है। तो इस तरह हम कोड में, क्लोज पे मैं क्लिक करती हूँ, फॉर्म क्लोज हो गया। तो कोड में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं कोड के थ्रू भी। एक तो प्रॉपर्टी विंडो में, दूसरा कोड में। तो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिसको आपने सेट करना है, और उसके आगे उसकी वैल्यू दे देते हैं, ट्रू फॉल्स, ये जो भी वैल्यू आप उसकी सेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो वो आप उस पर इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये हमारे पास कुछ ब्रीफ सी कोडिंग हो गई है। मैं इसको आपको, कि हमने ई को क्योंकि कीबोर्ड से एक्सेसिबल किया था, ये हमारे पास हो गया, ये डिसेबल है और ये इनेबल, क्लोज का बटन इनेबल है। अब मैं माउस के कर्सर को यूज़ किए बगैर ऑल्ट ई को प्रेस करूँगी। अब आपने देखा कि क्लोज का बटन एक्टिव हो गया है, क्योंकि मैंने इसको की ई के थ्रू एक्सेसिबल, मैंने आल्ट और ई प्रेस किया था, इस बटन को क्लिक नहीं किया था, उसने अपना काम कर दिया क्योंकि उसने इस बटन को एक्टिवेट कर दिया। और सी पे मैंने किया था, तो मैं ऑल्ट सी करूँगी तो वो फॉर्म क्लोज हो गया। आई थिंक ये कोडिंग आपको समझ आ रही होगी साथ साथ।
ये छोटे छोटे कोड हैं और ये इसी तरह यूज़ होते हैं। जैसे क्लोज के लिए आपको पता होना चाहिए आपने जिस फॉर्म को क्लोज करना है, अगर वो उसी फॉर्म पे कोड है तो मी डॉट क्लोज, अगर कोई और फॉर्म है या कोई और ऑब्जेक्ट है तो आप उस पर लगा दें। इसी तरह प्रॉपर्टी सेट करने का अब आपको पता चल जाना चाहिए कोड में आप कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नेम, वो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, वो कोई और प्रॉपर्टी है तो उसका नेम और इक्वल और उसके आगे उसकी वैल्यू। तो इस तरह से आप कोड के थ्रू भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज जब हमारे पास विंडो में है तो कोड की ज़रूरत क्यों है, जैसे अभी आपने देखा इनेबल, मैं चाहती हूँ कि पहले कोई बटन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेबल हो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं उसे इनेबल कर दूँ या इनेबल कर सकूँ, तो उसके लिए हम कोड में हम लगा सकते हैं कंडीशन कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो बटन 1 को इनेबल कर दो, अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो बटन 2 को इनेबल कर दो। दोनों को एक साथ हमने अगर इनेबल नहीं करना, तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि हमें कोड के थ्रू भी इन प्रॉपर्टीज़ को सेट करना पड़ता है। आई थिंक बटन का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इवेंट्स में बस यही है कि आप ये जब क्लिक करते हैं तो वो क्लिक का इवेंट परफॉर्म हो जाता है, डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक का इवेंट परफॉर्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो क्लिक पे और डबल क्लिक पे अलग अलग काम परफॉर्म करे तो उसका मेथड या माउस मूव होने पे अलग अलग काम करे, तो हम उसके लिए कोड भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, ये बटन 2 है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है हैंडल्स बटन डॉट क्लिक। तो आप जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक के लिए भी यहाँ पे आप डबल क्लिक के नाम का एक मेथड बनाते हैं कि जब डबल क्लिक हो हैंडल्स बटन डॉट, यहाँ पे डबल क्लिक लिखेंगे। उसके लिए क्या स्पेसिफिक सिंटैक्स यूज होता है वो फिर सर्च करके आपको बताऊंगी कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं एक प्रॉपर कोड। तो फिर वो इसी तरह का एक और फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक के बजाय वो डबल क्लिक को हैंडल कर रहा होगा। तो जब डबल क्लिक हो फिर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि क्लिक होगा तो वो इस बटन को इनेबल करेगा, डबल क्लिक होगा तो हमने कोई और कोड लिखा होगा वो उसको परफॉर्म करेगा। कोड प्रॉपर सर्च करके फिर मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड भी बता दूंगी कि ये कमांड बटन के हमारे पास हो गए सारी। इसके बाद आपके पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स भी हमने यूज़ कर लिए थे। लॉक्ड का मतलब ये है कि हमारे पास यूज़र उसको चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम लॉक्ड की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ उसकी बता देगी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें कितने आने चाहिए। मल्टी लाइन ये बता देगा कि वो एक ही लाइन में सारा डेटा ले या एक से ज़्यादा लाइन्स में डेटा को स्टोर कर रहा हो। पासवर्ड कैरेक्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। राइट टू लेफ्ट की टेक्स्ट जो एंटर हो वो राइट साइड से स्टार्ट हो और लेफ्ट साइड पे जाए। स्क्रॉल बार्स भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें 0 होगा तो नो स्क्रॉल बार, 1 होगा तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगी, 2 होगा तो वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी। अगर आप उसकी वैल्यू में 3 इंटर कर देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार्स आपके पास शो हो रही होंगी। इसके बाद क्या है SCL लेंथ, जो कि कैरेक्टर्स जो आपने सिलेक्ट किए होते हैं सिलेक्टेड लेंथ होती है। आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितने कैरेक्टर्स आपने सिलेक्ट करने हो उनकी लेंथ आप यहाँ पे बता सकते हैं। यूज टू गेट द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वेयर द सिलेक्शन स्टार्ट। आपने कहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल का एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको Z से सिलेक्ट करूँगी ZON, तो वो बताएगा कि Z कौन से नंबर वाला कैरेक्टर है। सिलेक्टेड टेक्स्ट बताएगा कि ये ZON जो है ये 3 कैरेक्टर्स, ये टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट हुआ है। इन प्रॉपर्टीज के साथ टैग की ऑप्शन भी है। स्टोर टेक्स्ट रिलेटेड टू टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, जैसे अभी आपने बटन के साथ टूल टिप पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पे टैग है जो बताएगा कि अगर आप उस टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट बॉक्स के साथ कोई एक और टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, टैग हो जाएगा। और टेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर के कंटेंट्स को। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ
तो ये हमारे पास स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या इस तरह की ऑप्शन आ रही हैं। और आपके पास जो VB6 होगा उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 0, 1, 2 और 3 वैल्यूज होंगी जिनको आपने सिलेक्ट करना है। ये आपके पास राइट टू लेफ्ट की ऑप्शन आ रही है, इसको आप यस कर देंगे तो वो राइट साइड से लिखना स्टोर करेगा। पासवर्ड करेक्टर, ये मल्टी लाइन की ऑप्शन आ रही है, इसको आप ट्रू कर देंगे तो वो मल्टीपल लाइन्स में उस टेक्स्ट को शो करेगा या सिंगल लाइन में इसको शो करेगा। ये देखें जो टेक्स्ट था वो एक से ज़्यादा लाइन्स में शो होना शुरू हो गया जब मैंने उसे ट्रू किया है। तो ओके, इसके बाद हमारे पास लॉक्ड की ऑप्शन है, ये फॉल्स है। अगर मैं इसे ट्रू कर देती हूँ तो ये यहाँ पे जो एक दफ़ा टेक्स्ट इंटर हो गया है, ओके, इसमें कोई एरर है इसलिए इसने जो लास्ट सेव्ड ऑप्शन थी वहाँ तक इसे एग्जीक्यूट किया है, नेक्स्ट को नहीं किया। अगर मैं अपनी ओके एरर लिस्ट को शो करवाऊँ, एक्सेस इज डिनाइड, ये इसको सेव नहीं कर पा रहा इसी वजह से। मैं अगर इसका एक्सेस डिनाइड हो गया है, डोंट नो व्हाई। अच्छा चलिए, ये इस तरह से सेटिंग होती है, मैं इसमें देखती हूँ ये एक्सेस क्यों डिनाई हो रहा है। लेकिन अभी आई थिंक आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि हम कहाँ से इन प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। जब आप लॉक कर देंगे तो ये जो वैल्यू यहाँ पे इंटर है, ये देखिए ये लॉक इसके ऊपर आ गया है। अब कोई यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, लॉक्ड हो चुकी है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, सिलेक्टेड लेंथ, सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट और टैग की। ये टैग की ऑप्शन आपके पास आ रही है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट इंटर कर देंगे वो एज ए टैग स्टोर हो जाएगा। सिलेक्ट लेंथ या सिलेक्शन से रिलेटेड इसमें प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, वो आई थिंक VB6 में होंगी हमारे पास। ये हाइड सिलेक्शन की ऑप्शन है, सिलेक्शन की ऑप्शन इसमें नहीं आ रही, वो जब हम VB6 अगर हमें मिला कहीं पे तो हम इसमें इसको सीख लेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है इवेंट्स हैं। इवेंट्स में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है चेंज और एक है गॉड फोकस। जब आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें अब ये सिलेक्टेड लाइन आ गई, ये इसका मतलब है गॉड फोकस, इस पे फोकस हो गया है। और चेंज का मतलब ये है अभी ये एम्प्टी है, जब मैं इसमें कोई टेक्स्ट इंटर करूँगी तो वो इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसकी टेक्स्ट को चेंज करके इंटर करूँगी तो वो नई वैल्यू आ जाएगी। तो चेंज का मतलब ये होता है कि आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज कर रही हैं। अभी ये रन नहीं होगा, मैं जो भी चेंजिंग्स आपको करके दिखाऊंगी, कल के लेक्चर में मैं इस एरर को रिमूव कर दूंगी तो आप ये चेंजिंग्स भी साथ ही इम्प्लीमेंट हुई देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ की विंडो में बताई हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कहाँ पे, कोड के थ्रू भी, जो मैंने आपको बताया कि हम कोड के थ्रू भी उनको सेट कर सकते हैं। तो हम कल ये जो सिलेक्ट स्टार्ट और लेंथ वाला है इसको हम कल से कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आज हमने दो कंट्रोल्स के इवेंट्स प्रॉपर्टीज देख ली हैं। नेक्स्ट बाकी कंट्रोल्स भी हम करेंगे, उनके मेथड्स भी होंगे, इवेंट्स भी होंगे, वन बाय वन इंशाल्लाह हम सारों को एक्सप्लोर कर लेंगे। इनमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं।
प्लस आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 रीड करने को कहा था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।